हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आज जा रहे हैं टिहरी गढ़वाल और वहाँ पे कुछ लोकेशंस हम कवर करेंगे। तो अभी हम निकलते हैं, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं फिर। ऋषिकेश कोई दे तो बस वीडियो बनाना देखे से हाथी होती जाता है। यहाँ पे देखो बस पहाड़ी देखो, ही इज ड्राइविंग। मीनू से हाय। हेलो। तो अभी हम चंबा पहुंचने वाले हैं, गाड़ी हमने यहाँ खड़ी की है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला है, टॉयलेट्स है। तो पहले हम यहाँ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस निकलेंगे। गुड पार्ट इसकी रोड जो है काफ़ी अच्छी है, अगर आप कंपेयर करें मसूरी की रोड से, काफ़ी वाइड है और सही है। सो लेट्स हैव समथिंग हियर एंड अगेन। जी रास्ता देख लो, बंदा जा सकता है इसको। From Dehradun to New Tehri is like 100 kilometers drive. So we are now ready. अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से टिहरी डैम के लिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है बट लेट्स सी। अभी हम प्रीति के मामा मामी के घर पे आए हैं। दीज आर ऑल स्टाफ क्वार्टर्स, सो वो तहसील में है एंड हमने रेस्ट कर लिया है, खाना पीना खा लिया है। नाउ अब हम निकलते हैं। तो आप रास्ते में देख सकते हैं यहाँ से क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये नज़ारा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब चलते हैं डैम के उस साइड और फिर आपको दिखाते हैं, बट यहाँ से भी ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। सो पार्किंग पे करने के बाद आप ऐसे रास्ते से थोड़ी दूर आगे जा सकते हैं एंड द व्यू हेयर इज़ अमेजिंग। अभी जस्ट आपने देखा कि डैम कहाँ पे है और डैम के जस्ट पीछे इज़ द एक्चुअल प्लेस वेर इन यू कैन एन्जॉय विथ योर फैमिली। एंड यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन डू दैट एज़ वेल, बट आपको 6 बजे से पहले एज इन 6 PM से पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा ताकि आपको टिकट्स मिल जाएं।
एंड हमने भी यहीं पे गाड़ी लगाई एंड वी क्लिक्ड पिक्चर्स and we enjoyed the view of this beautiful place, which is India's tallest dam, the Tiri Dam. सब नहीं अब चलो वो टिकट चाहिए दो अल्लाह करना है ना तुमने अल्लाह बोलने हाँ दो लोगों ने करना है. You can click beautiful pictures here. The background looks amazing. Plus यहाँ पे जो राइड्स होती हैं वो भी आप कर सकते हो. ये ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखता है. अभी हम आपको पास ले जाके भी दिखाएंगे द एग्जैक्ट एरिया जहाँ से आप ये राइड्स ले सकते हो. We'll also show कि what are the charges. So stay tuned. सो अभी हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ से थोड़ा स्टीप है और नीचे हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए. देखते हैं कि बोटिंग हमें अभी मिलती है नहीं करने को, बिकॉज टाइम थोड़ा अप हो चुका है. 6 बजे तक ये होता है. वैसे आखिरी टिकट तो 5:30 बजे तक कटती है. वी आर जस्ट ट्राइंग आवर लक. सो लेट्स गो. सो एज़ वी एक्सपेक्टेड वी वेर अ बिट लेट, तो हम बोट राइड नहीं ले पाए. बट अगर आप टाइम से आओगे तो फिर आप बोट राइड ले सकते हो. टू बी ऑनेस्ट यहाँ के प्राइजेस थोड़े से महंगे लगे मुझे. आप स्क्रीन को पॉज करके प्राइजेस देख सकते हो. सो आई थिंक यू शुड विज़िट दिस प्लेस वंस, अगर आप ऋषिकेश में हो या देहरादून में हो या मसूरी में हो. सो आफ्टर टिहरी डैम हम वहाँ से निकल गए एक न्यूली बिल्ट ब्रिज देखने, विच इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मोटरेबल ब्रिज and it's called Dobra Chanti bridge, which connects two small villages. 2 छोटे गाँव को कनेक्ट करता है ये. And this is also a worth visiting place. After traveling from Tiri Dam हम पहुँच गए हैं डोबरा चांटी पुल. This is India's longest motorable pull. तो हम चलते हैं सामने. It looks a bit like लक्ष्मण झूला और राम झूला, बट आप सामने से इसे देखोगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली एट नाइट. तो रात को आके आपको यहाँ पे ज़रूर इसका नज़ारा लेना चाहिए. आप यहाँ से कार भी ले जा सकते हो. बट वी डिसाइडेड टू मूव ऑन आवर फीट. पैदल चल के हम एंजॉय करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं भारी वाहन लेन और 2 पहिया वाहन लेन. हाइट इतनी है जितना उसमें लिखा है 2.3 मीटर, 30 मीटर. ये देखो. सो लेट्स गो नियर टू द पुल. सो दिस इज द पुल और it costed around 150 crore rupees to build this pull. And ये as I said सबसे लंबा मोटरेबल पुल है. So सामने से it looks really nice. अगर आप टिहरी झील आ रहे हो या टिहरी डैम आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, because it's worth it. रास्ता एक सिंगल लेन रास्ता है, बट रोड्स ख़राब नहीं है. Definitely check this place out if you are here. तो ये सामने से आप देख सकते हैं. ये जो पुल है वो कलर चेंज करता है, डिफरेंट कलर्स एमिट करता है. लाइक ये देखो. सी एक और चीज़ बहुत ही अच्छी है यहाँ पे. इफ़ यू गाइस कैन सी, आई विल ट्राई टू जूम इन एंड शो यू दिस प्लेस. सो दिस एक्चुअली इज़ अ फ्लोटिंग काइंड ऑफ रेस्टोरेंट जो कि ऑपरेशनल है शायद. आप एक बार पता कर सकते हो, बट आई एम नॉट टू श्योर. यहाँ पे अभी हमें कोई मिला नहीं जो ये बता पाए कि वेदर इट्स ऑपरेशनल और नॉट.
बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड चेक दिस आउट। ये देखो, सो दिस इज़ द मेन रीज़न इस पुल को बनाया गया, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है यू नो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए वो इजी हो जाए। So this bridge is also a must visit। अगर आप टिहरी डैम आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ आना ही है। सो यहाँ पे आए आप और यू नो यू कैन क्लिक पिक्चर्स। सो डे 1 में हमने कवर किया टिहरी डैम एंड दी ब्रिज। उसके बाद हम सुबह निकल गए टूवर्ड्स मसूरी। रास्ते में एक और स्टॉप हम लेंगे विच इज़ दी सुरकंडा देवी टेम्पल। हे गाइस, सो वी हैव रीच्ड सुरकंडा देवी टेम्पल। ये धनौल्टी के पास है, तो अगर आप मसूरी आ रहे हों तो इस टेम्पल पे आप ज़रूर आएँ। आई थिंक 3 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। सो लेट्स गो ऑन द ट्रैक। और एक और चीज़, ये जो केबल कार आप देख रहे हो, दीज आर बेसिकली केबल कार्स। अभी ऑपरेशनल नहीं है बट जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे, मे बी शायद 2-3 महीने के बाद। सो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। So the ropeway work in progress। ये देखो, ये आपको सीधे ऊपर ले जाएगी जब ये बन जाएगा तो। मंदिर इज हियर। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग यहाँ से ऊपर आ गए हैं, हाफ क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट। आई विश कि ये केबल कार ऑपरेशनल होती, बट फिर वो मज़ा नहीं है। हाँ, बट आप जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी अगले महीने से, यानी आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल से, अप्रैल 2022, तो आप आ सकते हैं। बट वॉक करने का अलग ही मज़ा है। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के टॉप पे। ये एंट्री है, यहाँ पे आप जूते चप्पल उतार सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो गारंटी वापस आएंगे मिलेगा पता नहीं। चलते हैं अब मंदिर के अंदर। सो गाइस, दिस इज द टेंपल एंड दिस लुक्स लाइक। सबसे मजे की चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। Look at the view. Just amazing. So guys, हम लोग घूम के आ चुके हैं मंदिर से एंड नाउ वी आर गोइंग टू इको पार्क, जो कि धनौल्टी में है, धनौल्टी इको पार्क। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज पार्क विथ लश ग्रीन ट्रीज। सो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको। हाँ, पैसे तो है ही शुरू से ही। हाँ, सो 50 रुपीज़ का टिकट है। आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं
और ये देखो नज़ारा, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। 50 रुपीज़ के लिए अगर आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, सो इट्स अ वेरी फेयर डील। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे झूलने वूलने का है झूला वगैरह, सो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट लुक एट दीज ट्रीज, इट्स लाइक यू आर क्लोज टू नेचर। लवली प्लेस। सो दिस प्लेस इज़ एक्चुअली फॉर नेचर लवर्स। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। देखो, टू बी ऑनेस्ट, आपको मैं कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करूँगा कि आपको यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी या कुछ। इट्स जस्ट नेचर, ट्रीज एंड द एनवायरनमेंट इज़ वॉट यूल गेट एट धनौल्टी इको पार्क। So guys, if you are planning to visit Mussoorie, I would highly recommend कि आप ये unexplored places को भी explore करें and enjoy the view, weather there. Thank you for watching this video. Please like, share, comment and do subscribe the channel. We would really appreciate अगर आप channel को subscribe करोगे और हमें support करोगे।